हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने बेसिक ऑपरेशन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे जितने बेसिक ऑपरेशन मैंने कराए थे उनको आप रिवाइज कर लेना। और आज हम करने वाले हैं सेट एंड थोड़ा डिक्शनरी बताना मैं भूल गया था कल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेट कुछ ऐसे होता है, जैसे सेट है 1 2 3 4 5 वैल्यू है। ठीक है। अब जैसे इसको मैंने ये कर दिया, सेट है, ये क्या एक सेट है। ये जैसे मैंने कॉल किया इसको, एक सेट है। तो मैं इसका क्या जानना चाहता हूँ, टाइप जानना चाहता हूँ। टाइप से मैंने टाइप कर दिया ठीक है, एक सेट है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक सेट हो गया। वैसे ही एक डिक्शनरी है, जैसे मैं ले लेता हूँ पी, कोई कोई डिक्शनरी मान लेता हूँ। उसमें क्या होता है, एक नंबर्स होते हैं। जैसे ये क्या हो गया, की हो गया, एक की हो गया, इसका की एक वैल्यू दे दी मैंने 10। जैसे दूसरा की होगा मेरे पास, जैसे एज हो गया, इसकी जो वैल्यू दे दी मैंने कुछ 12 है, 12 एज है। नेम जैसे कोई एक स्ट्रिंग देता हूँ, नेम में जो वेरिएबल दिएगा, जैसे इसका जो वैल्यू देखें फिर कम है ये। ठीक है, एज दे दी मैंने 23। और जब इससे मैं इसको कोड करता हूँ, उसको क्या करता हूँ, कोड करता हूँ। जब मैंने कोड किया तो क्या था, नेम कन्हैया आ गया। अब जैसे मुझे क्या करना है, नेम है। अब नेम की वैल्यू क्या है, कन्हैया। नेम मैंने कन्हैया साइन कर रखा है, और एज मैंने कर रखा है 23। अब मैं चाहता हूँ कि एज पता करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एज कर दिया। ठीक है, ये क्या आ रहा है, अच्छा एज नहीं आ रहा, क्योंकि एज क्या है, अब आएगा, इस एज भी अभी भी नहीं आएगा। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू जानना चाहता हूँ। मतलब इसका टाइप क्या है, ठीक है, डिक्शनरी है। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ ई डॉट, नेम को ऐसे आएगा, वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जैसे पी है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया नेम, तो नहीं आ गया ना, ये ऐसे करना था। अब जैसे मैं एज को करता हूँ कॉल, जैसे मैंने एज को किया कॉल, तो एज के आगे 23 आ गया। ठीक है, अब जिसमें एक चीज हो रखी है, जैसे टाइप कास्टिंग। जैसे मैंने ए को मैंने 5 ले लिया, अब मैं बी को साथ 10 ले लिया। अब मैं जोड़ना चाहता हूँ कि प्रिंट ए प्लस बी तरह कितना है, तो 15 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं इस पे स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग ले लिया मैंने, जैसे आकाश ले लिया, आकाश ले लिया। अब क्या ये प्रिंट होगा, अब ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रिंग है, और बी क्या है, इंटीजर है। मैंने कल ही बताया था कि जो डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं वो स्ट्रिंग और इंटीजर है, तो कौन कैटिनेट नहीं होते, वो मतलब आपस में नहीं जुड़ सकते। तो इसके एरर दे दिया, एरर दे दिया ना, तो ओनली कैन कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होगा, नॉट इंटीजर, इंटीजर से नोट। तो अब मैं बी को क्या बनाने का पड़ेगा, एक इंटीजर बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं ऐसे करता हूँ, इंटीजर, मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने बी को क्या किया, स्ट्रिंग बनाया ना, बी क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए प्लस बी। अब ये क्या होगा, ये जोड़ देगा ए प्लस बी। अच्छा, इसमें इसमें जैसे मैं बी वैल्यू देता हूँ, जैसे मैं बी की एक वैल्यू देता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बी दे दिया। अब क्या होगा, जो स्ट्रिंग होगी बी के, जो बी की, वो बी के अंदर असाइन की होगी। अब देखो अब चलेगा, तो कास्ट टाइम आ जाएगा। ये कुछ इतना ही था बस, ये बताना था आपको। अच्छे से करना बस इसको। मतलब में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन देखते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मैं कुछ स्लाइड्स कर लेता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे अर्थमेटिक में होगा, प्लस होगा ए प्लस बी, जैसे 5 है, 5 प्लस 2 क्या है, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक।
जैसे इसमें माइनस साइन आ गया, माइनस जैसे 5 - 2, ये क्या आ गया, 3 दे देगा। ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ 5/2, तो कितना आ जाए, 2.5 आना चाहिए। 2.5 आ गया। तो ये ऐसे ही है जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे ना, जोड़ घटा भाग, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, बस वैसे ही है। एक और सिखाता हूँ आपको। 5 है, //2 है, इसका क्या होता है, इसका 2.5 आएगा, और ये क्या करेगा अपने को, 2.5 को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, 2 आएगा इसका आंसर। समझे? जैसे 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है। अब ये क्या करता है, अब ये होता है फ्लोर डिवीजन, और सब होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन जिस नाम में आप देख सकते हैं, फ्लोर डिवीजन। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या दिया, फ्लोर डिवीजन। वैसे जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। बेसिकली अब मुझे क्या करना है, प्लस हो गया, डिवाइड, फ्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया। अब मुझे मॉडुलस निकालना है। इससे मॉडुलस होता है इसका जो होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर निकाल दे, रिमाइंडर क्या आएगा उसका? ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा इसका बनना। तो ये इतनी ऑपरेटर है इसकी। एक और मैं बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल। जैसे 5, ये क्या करेगा, 5 का वो कर देगा, एक्सपोनेंशियल निकाल देगा, 25 आएगा इसका, स्क्वायर कर देगा इसका। ठीक है, जैसे मैं एक अलग से करके देखता हूँ एक, तो ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता, ये होता है 2 ही होता है ये। एक्सपोनेंशियल में होता है 5, एक्सपोनेंशियल 2 से 25। ठीक है, ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब आता है रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर को स्लाइड्स कर लेता हूँ। और रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे मैंने प्रिंट किया 5 > 2, क्या ये ट्रू है, 5 > 2? यस, ये ट्रू है, ये ट्रू आ जाएगा। प्रिंट किया मैंने 5 <2, तो 5 क्या <2 है, फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 बड़ा नहीं है 2 से, बड़ा है 2 से प्रिंट मैंने किया 5 = 5, ट्रू है फॉल्स है, ये आएगा ट्रू। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, प्रिंट 5 इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है, फॉल्स आएगा। इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वैसे कर देता हूँ, प्रिंट 5 ≠ 2, ये किसका साइन होता है, नॉट इक्वल टू होता है। किसका साइन होता है, नॉट इक्वल टू होता है, क्योंकि 5 इक्वल नहीं है 2 से, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। अब एक और प्रिंट, मैं चाहता हूँ कि 5 है, तो तेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू है क्या, बड़ा, ये क्या आएगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू है, ट्रू दे देगा। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिंट 5 लेस देन है, इक्वल टू 2 है क्या, ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि 5 < ये है क्या, ये ट्रू है, क्योंकि 5 इसके छोटा हो या इक्वल हो चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, अब छोटा हो चाहे इक्वल हो, इक्वल है, इक्वल। ठीक है, इक्वल है। जैसे ही एक एक चीज लिख लेता हूँ इधर। अब आप बताना कि ये सही है क्या, गलत है। ग्रेटर देन इक्वल टू, के ट्रू है, फॉल्स है, ये बताओ कि 5 नॉट इक्वल टू 4, तो ये फॉल्स है, फॉल्स आ गया। तो यही है कि रिलेशनल ऑपरेटर में बस इतना ही है, आपको बस इतना पढ़ने से कुछ नहीं पढ़ना। लॉजिकल ऑपरेटर में होता है कि
दिखाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में देखते हैं कि जैसे ये दे दिया लॉजिकल ऑपरेटर, कि हमें प्रिंट करना है ट्रू एंड फॉल्स। मतलब ये वही है ट्रूथ एंड टेबल जो आपने देखी होगी। ट्रू का हम क्या करते हैं, वन किया आएगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, इसे मैं प्रिंट करता हूँ वन एंड जीरो, ये सेम ही है दोनों। जो मैंने ऊपर लिखा ट्रू का हम जैसे पाइथन क्या करता है, ट्रू को वन असाइन करता है और जो फॉल्स होता है उसको जीरो असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीरो आएगा, क्योंकि जीरो क्या एक फॉल्स आइडेंटिटी है। हम पाइथन में जीरो को फॉल्स कंसिडर करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इधर वन एंड वन, ट्रू एंड ट्रू कितना आएगा, वन ही आएगा, तो वन आ गया ना। उसमें फाइव एंड नहीं, फाइव नहीं, स्टेप फॉल्स एंड फॉल्स, ये क्या आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही होता है, फॉल्स ही आएगा। प्रिंट या ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, मतलब एक चीज ट्रू होनी चाहिए तो एक फॉल्स होनी चाहिए। ट्रू वन, मतलब एक चीज क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए इसमें, तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। जैसे मैं और का यहाँ आस्था चुका हूँ, जैसे प्रिंट है, जैसे और आ गया ना, और का मतलब होता है एडिशन। जैसे ट्रू को एक वन मान लो, ठीक है वन मान लो, तो क्या हो गया, ट्रू को वन मान लो, ठीक है, ट्रू को वन मान लो और इसको जीरो मान लो, वन और जीरो, वन प्लस जीरो क्या होता है, वन होता है। यहाँ पर वन होती है, clear है? वैसे ही ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू 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 होगा, जैसे ट्रू कर लिया, फॉल्स और फॉल्स कर दिया, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स आ गया। तो ये चीज है, इसमें बस इतना ही है कि लॉजिकल ऑपरेटर में बस इतना ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है आपको जानना। अब आते हैं थोड़े से बिटवाइज। बिटवाइज में आपको जब ओपीपी पढ़ेंगे ना, ओपीपी जब बताऊंगा मैं आपको, हाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, थोड़ा स्लाइड्स कर देता हूँ। अब आते हैं थोड़ा साइन ऑपरेटर। साइन क्या होता है, जैसे आप वेरिएबल में कर रहे थे, ए को साइन कर दिया टू से, बी को साइन कर दिया स्ट्रिंग से, ये क्या है, असाइन ऑपरेटर का काम है। ठीक है, जब जैसे जैसे ए है, ए टू है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ए के अंदर कुछ इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इसको वन प्लस मतलब फाइव का इंक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसे समझो, ऐसे होता है। और ये और ए प्लस, ये क्या है, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने। दोनों सेम है से कंफ्यूज मत होना। अभी कितना आएगा, टू पहले था, हमने क्या जोड़ दिया, फाइव जोड़ दिया, अब क्या आना चाहिए, सेवन आना चाहिए, सेवन आएगा। अब जैसे ही मैं इसमें जैसे माइनस कर देता हूँ, माइनस में क्या होगा, ए माइनस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा। ठीक है, माइनस क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा, क्योंकि ठीक है। अब जैसे मैं कुछ जैसे पाइथन में कुछ होता है, ऐसे होता है कुछ, आपको ऐसे दिया होगा, इसका जैसे मोड निकाल के मोड इक्वल टू में टेन दे दें, तो इसका मतलब होता है कि बी इज इक्वल टू बी मॉडुलस टेन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बी की कोई वैल्यू सेंड कर देता हूँ, बी
सिंपल सब। की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, फिर साइन। जैसे इसको बी कर लिया, बी आ गया। इसका टाइप टाइप इंटीजर आ गया। असाइनमेंट हो गया, सारे हो गए। आता मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है, कुछ नहीं, बस दिखाता हूँ आपको क्या है, कुछ भी। मेंबरशिप ऑपरेटर बस ये है कि मेंबर्स दिखाने कि ये इसमें बिलोंग करता है नहीं करता, जैसे सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। जैसे ए को मैंने कर लिया 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या करना है, मेंबर्स करना है ए इन 1। क्या इसमें है क्या नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स ही देगा। वो दे दिया, क्योंकि ए क्या है, ए लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट है, एक तरह की लिस्ट है। जैसे मैं करता हूँ ए 1 दे दिया। ठीक है, ए इन 1 से मैंने कर दिया कि इसमें 2 है, इसमें 4 दे देगा 2। एक वो नहीं। जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लिस्ट ना देके भी एक मैं एक वो देता हूँ, इंटीजर देता हूँ, इसे पहले दे दिया। तो डी इन से प्रिंट करता हूँ, डी वैल्यू, डी वैल्यू है। डी को जैसे मैं एक वो लिख देता हूँ, स्ट्रिंग में लिख लिया, तो एक ट्रू आएगा, क्योंकि डी क्या है, दिल्ली के अंदर है। जैसे मैं लिख देता हूँ नोट इन, नोट इन दिल्ली में, डी इज नॉट इन, तो ये क्या दे देगा, फोर्थ दे देगा, क्योंकि डी तो है दिल्ली में, तो फोर्थ दे देगा। ये बस इतना ही है। जैसे एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर हम क्या किया मैंने, 5 6 7, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, एक देखना चाहता हूँ कि जो तेरा 5 6 है, जैसे 4 देखना चाहता हूँ, 4 है क्या, और ये 4 दे देगा, क्योंकि लिस्ट 4 नहीं है, एलिमेंट 4 है पर ये लिस्ट है, लिस्ट 4 नहीं है। जैसे मैं लिस्ट को यहाँ साइन कर देता हूँ 5 6 7। ये क्या है, ये ट्रू दे देगा, ट्रू आएगा, क्योंकि 5 6 7 क्या है, एक लिस्ट के अंदर है, इस लिस्ट का एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने असाइनमेंट दिखाया था 0 1 2, तो मैं एक करता हूँ 0 1 2 कर देता हूँ। इसको क्या हो गया, 0 1 2 3 आ गया। 3 क्या है, ए के अंदर है, तो ये ट्रू दे देगा, 3 ए के अंदर है। तो मैं ऐसे करूँ ना, ऐसे जैसे 3 ऐसे करूँ तो ये इनको ट्रू दे देगा, 3 इन 1 एक है। ठीक है, बस इतना ही था। जैसे मैं नोटिंग लगा दूँ, नोटिंग में क्या दे देगा, फोर्थ दे देगा, बस कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द 3 डिजिट्स एंटर्ड बाय द यूजर, मतलब यूजर जो एंटर करेगा उसका हमें सम निकालना है। स्टार्ट करते हैं, सम इनपुट लेते हैं, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको जैसे मैं इंटीजर लिख देता हूँ, क्योंकि एक इंटीजर में होनी थी। ठीक है, फिर मैंने कर दिया एस नंबर, इस नंबर में कर दिया कुछ इनपुट, एंटर योर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर में कर दिया कि एक इंटीजर होना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए,
थ्री डिजिट चाहिए। जैसे एक बार दो निकाल लेते हैं कि टू डिजिट चाहिए। ये जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एफ नम एस नम से। ठीक है। ये जो दो चीज है एफ नम और एस नम है, ये यूजर के द्वारा इनपुट आएगा। देखते हैं। जैसे मैंने 45 दे दिया, 55 दे दिया, तो कितना 100 आना चाहिए। 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो मैं दोबारा चला के देखता हूँ कि 23 और 27, 50 आना चाहिए। 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। अब मुझे क्या चीज़ का टाइप भी चाहिए, टाइप जैसे मैं टाइप नहीं बोलते। इसको मैं क्या करता हूँ, एक जैसे मान लो मैं एक वेरिएबल में साइन कर लेता हूँ उसको, रिटर्न। ठीक है, एक रिटर्न वेरिएबल में साइन कर लेता हूँ। मुझे जानना है इसका टाइप, तो उसमें रिटर्न लगा देता हूँ। और करते हैं इसके इसमें क्या है, रिटर्न से एक अपना प्लस में ऐसा। अच्छा, रिटर्न कुछ और ले लेते हैं ना, आउटपुट ले लेते हैं, क्या पता। ठीक है, टाइप, सॉरी, हाँ आपको इसका आउटपुट लेना पड़ेगा। हाँ, आउटपुट ले लिया, देखते हैं उसका एंटर किया 55 और मैंने एंटर किया 67। तो 11 इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब आउटपुट को प्रिंट करना। प्रिंट भी चाहता हूँ, आउटपुट अपना प्रिंट करता है। हाँ देखो, मैंने 55 रख दिया, यहाँ पे 66 कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया, 21 हो गया, 121। ठीक है, जैसे अब मैंने थ्री यूजर के लिए क्या दिया कि थ्री यूजर एंटर करें कि थ्री यूजर के द्वारा होनी चाहिए। तो थ्री यूजर के लिए बस कुछ नहीं है कि एक चीज और लगा देंगे बस, एक वेरिएबल सेंड करके बस ऐसे ही करना है। ठीक है, आता है फेल्स, फेल्स, फेल्स। ठीक है, फेल्स इफ क्या होता है, कंडीशन होती है जैसे if कंडीशन होती है जैसे if कर दिया मैंने, ये ट्रू होगा तो ये नहीं होगा। if कर दिया कि ईमेल, जैसे मैंने एक इनपुट ले लिया, इनपुट, जैसे मैंने एज कर लिया, एज 3 है, लेस देन 18 होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कर दिया इफ एज इज लेस देन 18, मतलब इसकी ग्रेटर देन 18 है, तो क्या होगा, ये प्रिंट क्या होगा, एलिजिबल टू वोट, मतलब ये वोट देने के लायक है, वोट दे सकते हैं। अगर एल्स, अगर एज 18 नहीं है, मतलब 18 से छोटी है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन 18 हो तो प्रिंट को एलिजिबल टू वोट कर देगा। अगर 18 नहीं होगी, मतलब 18 से ऊपर नहीं होगी, तो सपोज तो 18 से नीचे होगी, तो ये क्या करेगा, नॉट एलिजिबल टू वोट कर देगा। जैसे एज को क्या हम लेते हैं, इनपुट में लेते हैं, एज को मैंने इनपुट में ले लिया, input, ठीक है, मैं लगा देता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज। यार मुझे ऐसे करनी है, जैसे मैं कर देता हूँ 34, एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट। अब इसको दोबारा चलाता हूँ, इसमें करते हैं ये क्या है, नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू नहीं होगी तो ये इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा। ये चीज है इसका, फिर क्या इसका ऐसा काम है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, प्रोग्राम लॉगिन करके दिखाता हूँ।
जैसे एक लिखते हैं, जैसे मेरा नाम लिखते हैं तनुजा डॉट कैंपस AI क्लास @, ठीक है। कन्हैया डॉट कन्हैया क्लासरूम, उसका पासवर्ड क्या है से करके दिक्कत है। जैसे मैंने ईमेल में ले लिया कि इस- जैसे आप क्या करते हैं, एंटर में ईमेल ले सकते हैं, इनपुट एंटर यूर ईमेल, मतलब यूजर से वो लेते हैं कि अपने ईमेल एंटर करो, और यहाँ पे क्या लेते हैं पास, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ पास वन, ठीक है। यहाँ पे क्या इंट ये इंटीजर में होगा, इंट एंड सॉरी इनपुट इनपुट एंट्री और पासवर्ड, यूर पासवर्ड, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग का तो पासवर्ड, यहाँ से अपने यूजर से एंटर ले लिया, ईमेल ले लिया और पासवर्ड ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल इज इक्वल टू में क्या हो जाए, ये हो जाए, मैं भी इसको कट कर लेता हूँ अगर ये हो गई। एंड मतलब दोनों चीज कंसिडर हो गई, एंड पास पासवर्ड क्या हो जाए, इसको पास लिख लेता हूँ, पास पास, और इसको मैं ईमेल एंड पास इक्वल टू क्या हो जाए, 1 2 3 पास 1 2 3 4 हो जाए। प्रिंट करता हूँ, वेलकम टू द वेबसाइट, वेबसाइट, ठीक है। अगर रॉन्ग हो जाए, मतलब उस ईमेल ईमेल हो जाए अपना, ईमेल मतलब सेम ही हो जाएगी, ईमेल करेक्ट हो जाए, और पासवर्ड क्या हो जाए मेरे से, पासवर्ड मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाए, तो इसके इक्वल ना हो जाए, तब हम क्या करेंगे, प्रिंट पास अगेन, मतलब अगेन पासवर्ड करो, पासवर्ड अगेन, पास रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड अगेन, ठीक है। एक बार इतना चला के देखो चल रहा है क्या। पास को क्या करते हैं, डबल से साइन कर देते हैं, बस बस में क्या दिक्कत आ रही है, वैसे एक बार उठा के देखते हैं, पासवर्ड में तो कुछ भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, सही इसमें हो गया, ये क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स इनवैलिड के दिखा रहा है, इसे इसको पी मान लेता हूँ, पी मान लिया। अच्छा, तो मे बी वैलिड सिंटैक्स में भी यू मीट, मतलब अच्छा, ठीक है। अब पास में भी करना पड़ेगा, अब इसमें भी करना पड़ेगा,
अच्छा, पास नहीं आएगा, पी आएगा। यहाँ पे पी आएगा। ठीक है। ठीक है। गलती क्या हो रही थी बस, सिंटैक्स की दिक्कत होती है। अब जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंट्री और ईमेल एंटर करके पासवर्ड मैंने करके 4 3 5, पासवर्ड अगेन, मतलब अगेन पासवर्ड करो। ठीक है, अब जैसे पासवर्ड अगेन एंटर करो, जैसे इसमें कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे पास इज इक्वल टू इंट, इंट, अगर ये सही आता है, ईमेल इज इक्वल टू ये पास क्या आता है, पास भी आ जाता है अपना बन। तो क्या करता हूँ, तो प्रिंट कर दो वेलकम। देखो गाइस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, पर क्या है, यहाँ से आपका बेस बेस स्ट्रॉन्ग वेलकम फाइनली, मतलब इसको फाइनली कर दो वेलकम। ठीक है, अब इसको कर दो एलिफ, एल्स कर दो, एल्स, एल्स करता हूँ अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब पासवर्ड करने के बाद भी 1 2 3 4 नहीं आया, तो क्या कर दो, मतलब प्रिंट कर दो, तुम ही कर, तुम से नहीं होगा बेटे। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। देखो कैसे, पासवर्ड एंट्री, पासवर्ड, पासवर्ड पे टेबल पे, मतलब इसने ईमेल मांगा और पासवर्ड मांगा। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड से मैं रॉन्ग कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या कर, पासवर्ड क्या है, अगेन एंटर करता है, मतलब यहाँ पे गया बंदा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या है, मतलब ये यहाँ पे इसका रॉन्ग दिख गया। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या है, नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 है, यहाँ पे क्या 2 3 4 था। नॉट इक्वल टू पासवर्ड अगेन, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब पासवर्ड अगेन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने पासवर्ड लिख दिया 4 3 2 1, 4 3 2 1 लिख दिया, पासवर्ड अगेन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे लगता है लिखा है, अगर राइट नहीं आएगा, थोड़ा इफ आएगा, इफ ईमेल एंड पास इतना, तो वेलकम फैमिली कर दो, नहीं तो क्या कर दो, एल्स कर दो। इससे ये कर दिए, पासवर्ड अगेन के लिए क्या है, अगेन करो, अगेन करने से जैसे मैंने कर लिया 1 2 3 4। इसमें लगता है देखते हैं। ठीक है गाइस, पासवर्ड अगेन के लिए है। मतलब ये सेम ही हो गया कुछ, मतलब इसका वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है,
मैं तो मैंने बता देता हूँ। इसका मेन मोटिव तो ये था कि ये चेक करना कि ये है, तो इसमें क्या होता, प्रिंट कर दो। नोट पर। ठीक है। जैसे ये कर दिया मैंने, और जैसे मैंने ये डाल दिया रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, पासवर्ड इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये कर देगा। ठीक है, पासवर्ड अगेन। पास। ठीक। जैसे ये कर दिया, और जैसे 1 2 3 4 तो ये क्या कर देगा, पासवर्ड। सही है, वेलकम टू द वेबसाइट। ठीक है गाइस, तो आयतन थर्ड मॉडल का है। मुझे लगता है मैथ आता ही फोर्थ। जैसे मैं इसको बता दूंगा थोड़ा, मैं आपको कल बता दूंगा थोड़ा क्या दिक्कत है, थोड़ी सिंटैक्स की दिक्कत आ रही है, तो मैं बता दूंगा थोड़ी तो। जैसे अब बात है, इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, मैथ होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने मैथ्स इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ 149 का। चाहिए आएगा 149 का स्क्वायर रूट। मैथ्स क्या होता है, 12.220। जैसे मैं निकालना चाहता हूँ 49 में कितना आ गया, 7 आ गया। ये क्या है, फ्लोट में वैल्यू देता है ये अपनी। ठीक है, अब आता है कीवर्ड्स। इसे कीवर्ड्स को इम्पोर्ट करना आता है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में क्या है, बस कीवर्ड्स को इम्पोर्ट कर लिया। कीवर्ड्स को इम्पोर्ट कर लिया, तो हमने प्रिंट कर दिया कीवर्ड्स डॉट के लिस्ट। ये तो होगी लिस्ट, तो इसमें क्या होगा, जितने भी होंगे अपने वेरिएबल्स होंगे। पाइथन होता है, नॉन होता है, ट्रू होता है, एंड होता है, एल्स होता है, सेट होता है, ब्रेक होता है, डेफ होता है, डन होता है, लीफ होता है, एल्स होता है, सेट होता है, फाइनली होता है। सारे जितने भी हैं ऑप्शन है सर पाइथन की। ठीक है। अब होता है कुछ रैंडम होता है, रैंडम कीवर्ड। जैसे अब मैंने कर दिया तो रैंडम, रैंडम में प्लॉट कर दिया, तो ये क्या देगा, प्रिंट रैंडम डॉट। ये होता है रैंडेंट, होता है रैंडेंट। रैंडेंट, अब मुझे जानना है कि 1 से लेके 500 के बीच में कोई वैल्यू मैं बताता हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यू दे दो 59। जैसे मैं जानना चाहता हूँ 50 के बीच में 59। मैं जाता हूँ 1 से लेके 5 के बीच में, तो 3 दे दूंगा। तो ऐसे क्या करेगा, रैंडम वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब आता है डेट टाइम। डेट टाइम, इससे मैं चाहता हूँ प्रिंट डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम। डेट टाइम जैसे 9 का कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अब मैं 9 क्लिक करता हूँ, 9 पे कुछ नहीं है। ठीक है, डेट टाइम निकालने के लिए एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन से होता है। ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए ये ऐसे तब आता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, लूप्स। लूप्स पे वैसे कि अब कल बात कर लेंगे, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, लूप पे कल बात कर लेंगे। तो कैसे लगेगी गाइस, थोड़ा मैं इसको आपको बता दूंगा इसके लिए। थोड़ा क्या ये हो रहा था कोड, मैं बता दूंगा, वैसे थोड़ा मोटा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही गाइस। थैंक यू, वेलकम, बाय।